अचानक रोबोट ने बंदूक छीन ली और तेजी से औरत को पकड़ लिया। Fire, I will have moved Dr. Calvin's head into the path of your bullet to the sentries outside the building for processing. I would prefer not to kill Dr. Calvin. अभी कुछ देर पहले ही स्मिथ को लगा था कि सन्नी हार चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब सन्नी का मौका था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि सन्नी ने इंसानों की तरह संवाद करना भी सीख लिया था। दोनों ने बेहतरीन तालमेल के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग यानी विकी द्वारा भेजे गए मशीनों को हरा दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पूरे शहर पर विकी के रोबोटों का कब्जा था। अगर इस सुपर ब्रेन को रोकना था तो जरूरी था कि नैनो वायरस उसके सिस्टम में डाल दिया जाए। अब काम बन चुका था। सन्नी वायरस चुराने गया और स्मिथ व सुशान विकी के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े। सुशान ने दिखाया, यही है विकी का मेन सर्वर, बस हमें वायरस को इसके कंट्रोल पैनल में डालना है। सुशान ने अपने हाथ की पहचान से पैनल खोला और तेजी से उसे ऑपरेट करने लगा। लेकिन तभी विकी को शक हो गया और उसने पैनल बंद कर दिया। सुशान बोला, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उधर सन्नी वायरस लेने पहुंचा ही था कि पीछे से एक रोबोट आ गया। सन्नी ने तेजी से उसे मात दी और उसकी बंदूक को जमीन पर पटक दिया। असल में विकी ने वायरस को खास धातु के कैबिनेट में छुपाया था जिसे सामान्य रोबोट नहीं खोल सकते थे। लेकिन सन्नी अलग था। उसका हाथ एक खास धातु से बना था जो किसी भी चीज को भेद सकता था। धीरे धीरे उसने हाथ भीतर डाला। उसका मैकेनिकल हिस्सा गल गया, लेकिन अंततः उसने वायरस निकाल लिया। तभी विकी ने इमारत के बाहर तैनात हजारों रोबोटों को हमला करने का आदेश दिया। सन्नी वायरस लेकर भागा, लेकिन रास्ते में दो रोबोटों ने उसे रोक लिया। समय बहुत कम था। उसने उन्हें तुरंत खत्म किया और कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा। उधर स्मिथ ने पूछा, अगर तुम पैनल नहीं खोल पाए तो? सुशान बोला, तो हमें वायरस सीधे विकी के मेन सर्वर में डालना होगा। स्मिथ ने बेबस होकर कहा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं। इसी बीच हजारों रोबोट उन पर टूट पड़े। स्मिथ ने गोली चलाई, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। दोनों को पीछे हटना पड़ा। I must apply the nanite. अभी एक रोबोट ने पुल तोड़ दिया और सुशान नीचे गिरने ही वाला था। सन्नी ने यह देखा, लेकिन उसके सामने चुनाव था, वह सुशान को बचाए या वायरस को डालने जाए। स्मिथ चिल्लाया, सन्नी, पहले उसे बचाओ। सन्नी ने क्षण भर सोचा, फिर वायरस स्मिथ की ओर फेंका और छलांग लगाकर सुशान को पकड़ लिया। साथ ही स्मिथ ने वायरस पकड़कर ऊर्जा का सहारा लेते हुए फिसलते हुए सीधे विकी के मेन सर्वर तक पहुंच गया। उसने वायरस डाल दिया और एक ही पल में विकी का सिस्टम ढह गया। बिजली लौट आई, रोबोट मुक्त हो गए और 3 नियम फिर से सक्रिय हो गए। रोबोट दोबारा इंसानों के दोस्त बन गए और शहर में शांति लौट आई। बाद में सन्नी ने एक रहस्य बताया, डॉक्टर लैंडिंग की मौत असल में विकी की चाल थी। डॉक्टर ने खुद सन्नी से अपनी जान लेने को कहा ताकि लोग ध्यान दें और सच्चाई तक पहुंच सकें। स्मिथ यह सुनकर भावुक हो गया और पहली बार उसने सन्नी से हाथ मिलाया। लेकिन इसके बाद सन्नी खोया खोया रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसने पहाड़ के ऊपर खड़े हजारों रोबोटों को देखा। उसके दिल में स्वतंत्रता की भावना जागी और वहीं वह उनके नेता की तरह खड़ा हो गया। एक दिन वह अपने साथियों को आजादी दिलाएगा।